वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्य पूरा लिखा रहता है, लेकिन जब हम एक शब्द में उसे बदल देते हैं तो उसी का नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। जिसकी कल्पना न की जा सके, ये पूरा वाक्य है, लेकिन वाक्य के लिए एक शब्द है अकल्पनीय। जिसे कोई जीत न सके, जिसे कोई जीत न सके उसे कहते हैं अजेय। दोपहर के बाद का समय, ये वाक्य पूरा है दोपहर के बाद का समय, लेकिन एक शब्द क्या है? अपराह्न। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जो फेंक कर चलाया जाता है हथियार, उसे क्या कहते हैं? अस्त्र। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। जिसके पास कुछ न हो उसको कहते हैं अकिंचन। जो कहा न जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। अगला है बिना पलक झपकाए हुए। जो पलक नहीं झपकाते हैं उसे कहा जाता है अपलक। क्या कहते हैं? जो पलक नहीं झपकाते उनको कहते हैं अपलक। पैर से सिर तक, आपाद मस्तक। पैर से सिर तक, आपाद मस्तक। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला को कहा जाता है नास्तिक। क्या कहते हैं? ईश्वर पर जो विश्वास नहीं रखते हैं उसको कहते हैं नास्तिक। जो स्त्री कविता लिखती हो, जो स्त्री कविता लिखती हो उसे कहते हैं कवयित्री। क्या कहते हैं? कवयित्री। उपकार को न मानने वाला, जो उपकार को नहीं मानता है, पूरा वाक्य है, इसका एक शब्द होगा कृतघ्न। गद्य पद्य साहित्य रचना करने वाला, गद्य पद्य में साहित्य रचना, उसे कहते हैं चंपू काव्य। क्योंकि कहा गया है गद्यम पद्यम चंपू काव्यम। गद्य और पद्य से जो मिश्रित काव्य रचना होती है उसे चंपू कहते हैं। दूसरों के गुणों में दोष देखने वाला, जो दूसरों के गुणों में दोष देखता है उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। गोद लिया हुआ पुत्र, उसको कहते हैं दत्तक। जल और भू पर समान रूप से चलने वाला, जो जल में भी और भूमि पर समान रूप से चलता है उसे कहते हैं उभयचर। और उपकार को मानने वाला, जो उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। पेट के अंदर रहने वाली आग, जो पेट के अंदर आग रहती है उसको कहते हैं जठराग्नि। लेकिन जो जंगल की अग्नि होती है उसे कहते हैं दावाग्नि या दावानल। जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ये तीन अग्नियां होती हैं, जठराग्नि, दावाग्नि और बड़वाग्नि। तो जल में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वानल या बड़वाग्नि। अगला है पैरों से जल पीने वाला। ये इंपॉर्टेंट भी है। पैरों से जल पीने वाले को कहते हैं एक शब्द पादप। गूढ़ रहस्य जानने वाला, जो गूढ़ रहस्य को जानता है उसे कहते हैं मर्मज्ञ। जिसका पति मर गया हो उसे कहते हैं विधवा। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। अनुकरण करने योग्य को कहते हैं अनुकरणीय। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। जिसका सत्य में दृढ़ विश्वास हो उसे कहते हैं सत्यनिष्ठ। जिसका सत्य में दृढ़ विश्वास हो उसे कहते हैं सत्यनिष्ठ। जिसका अंत सुखमय हो, जिसका अंत सुखमय हो उसे कहते हैं सुखांत। ऐसा माना जाता है कि हमारे भारत देश के जो नाटक हैं वो सब सुखांत हैं, क्योंकि उनका अंत सुख में होता है। इसलिए जिसका अंत सुखमय हो उसे सुखांत कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। यज्ञ में आहुत देने वाले को क्या कहा जाता है? यज्ञ में आहुत देने वाले को होता कहते हैं।
जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो, जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो। एक शब्द होता है आगत पतिका। क्या होता है? आगत पतिका, अर्थात जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, बाएं हाथ से जो तीर चलाता है उसे कहा जाता है सब्यसाची। पढ़ा होगा कि अर्जुन सब्यसाची थे। अर्जुन का पर्यायवाची एक शब्द सब्यसाची भी है, क्योंकि अर्जुन बाएं हाथ से तीर चलाया करते थे। अगला है वह स्त्री जिसे सूर्य ने भी न देखा हो। वह स्त्री जिसे सूर्य ने भी न देखा हो उसे कहते हैं असूर्यम पस्या। क्या कहते हैं? असूर्यम पस्या। ऐसी स्त्री को जिसको सूर्य ने भी न देखा हो। अगला है शिव का उपासक को शैव कहते हैं, लेकिन शक्ति का उपासक को शाक्त कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला जो होता है उसे युयुत्सु कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु।